साथियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे इतिहास के तीसरा चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशंस। सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंग्लिश में इसे बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, हिंदी में और इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशंस। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इससे पहले अगर हम देखें तो चल्कोलिथिक एज में उन्होंने ज़्यादा मात्रा में अनाज उगाना शुरू कर दिया। जब ज़्यादा मात्रा में अनाज आएगा तो सिंधु घाटी सभ्यता आती है तो क्या होगा, इसमें होगा व्यापार। इसमें क्या होगा, व्यापार। व्यापार होगा, व्यापार यानी कि किसी एक देश से दूसरे देश से लेन देन, लेन देन होगा। व्यापार मतलब लेन देन। तो भारत में अगर देखें तो भारतीय किधर व्यापार करने जाएंगे, भारत में अगर देखें तो चल्कोलिथिक एज यानी कि ताम्रपाषाण काल, वो लोग किधर बसे थे, तो यहाँ पे वो लोग बसे थे, इस एरिया में वो लोग बसे थे। तो ये लोग व्यापार करने कहाँ जाएंगे, व्यापार करते 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 इधर चले गए, जो लोग चलेंगे अफगानिस्तान में, अफगान में चले गए ये लोग, अफगान में चले गए। अफगान से इन्होंने क्या पाया, अफगान से ये लोग को मिला टीन। अफगान से इसे क्या मिला, अफगान से इसे मिला टीन। तो टीन को लाए ये लोग, टीन को लाए तो सोचा टीन को क्या करें, टीन को क्या करें, तो टीन को किससे मिलाए, टीन को तांबे से मिला दिए। टीन को तांबे से मिलाया, टीन को तांबे से मिलाया तो क्या बना, तांबे प्लस टीन को मिलाया तो बना कांस। कांस जिसे इंग्लिश में ब्रॉन्ज बोलते हैं, ब्रॉन्ज, इंग्लिश में ब्रॉन्ज बोलते हैं और हिंदी में कांस। तो इस कांसे का इस्तेमाल करने लगे तो कांस लंबे समय तक चला, तो इसे क्या बोलेंगे कांस युग सभ्यता, कांस युग सभ्यता, कांस युग सभ्यता। अब इस कांसे से इनका सरवाइव करना थोड़ा सा आसान हुआ। कैसे आसान हुआ, इस कांस से के मदद से जंगल को काटना आसान हुआ, जंगल को काटना आसान हुआ, जंगल को काटना आसान हुआ। तो जंगल को काटेंगे तो जंगल को आसान हुआ, जब जंगल को काटेंगे तो इनकी जो खेती बाड़ी थी वो बढ़ेगा, इनका एरिया बढ़ेगा, तो उस एरिया पर क्या करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे। तो क्या हुआ, खेती बाड़ी बढ़ेगा। अब खेती बाड़ी बढ़ेगा, अगर खेती बाड़ी बढ़ेगा तो क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार के फसलें उगाएंगे। तो क्या किए, अलग अलग प्रकार के फसलें उगाएं, अलग अलग प्रकार के फसलें उगाएं। जब अलग अलग प्रकार के फसलें उगाएंगे तो अब अलग अलग प्रकार के फसलें उगाएं, जब अलग अलग प्रकार के फसलें उगाएंगे तो क्या करेंगे, ज़्यादा मात्रा में इनका व्यापार बढ़ेगा। तो ज़्यादा मात्रा में व्यापार बढ़ा, ज़्यादा मात्रा में व्यापार बढ़ा, ज़्यादा मात्रा में व्यापार बढ़ा। और जब व्यापार जब ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगा और तब अब क्या होगा, अब होगा इसमें मैन्युफैक्चरिंग हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा। जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो अब क्या होगा, तब नगरों का विकास होगा। तब अब क्या होगा, अब नगरों का विकास होगा, नगरों का विकास, नगरों का विकास होगा। तो ये वह नगर, ये वो समय है जब भारत में पहली बार नगरों का विकास हो रहा है। ये वो समय है जब भारत में पहली बार, जब भारत में पहली बार नगरों का विकास हो रहा है, जब भारत में पहली बार नगरों का विकास हो रहा है। तो जब भारत में पहली बार नगर का विकास हो रहा है तो पर्टिकुलर कोई टाइम होगा। तो कौन सा ईयर चल रहा था उस समय चल रहा था 2600 BC से 1900 BC। BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा पूर्व।
उसके बाद में अब देखिए, अगर ये व्यापार कर रहे थे पहली बार, फिर नगर का विकास हुआ, तो ये नगर का विकास किसी पर्टिकुलर एरिया में हो रहा होगा। तो ये रहा भारत के किस एरिया में हो रहा था, तो ये हो रहा था ईस्ट, ये हो रहा था वेस्ट से नॉर्थ की तरफ, यानी कि उत्तर से पश्चिम की तरफ ये एरिया का विकास हुआ था, इस नगर का विकास हुआ था। जब नगर का विकास होगा तो किसी नदी के किनारे हुआ था, तो यहाँ पर सिंधु नदी के किनारे हुआ था। तो सिंधु नदी की बहुत सारे सहायक नदी भी थी, सिंधु की बहुत सारी सहायक नदी भी थी, जिससे कई सारी नदियाँ थी, इनकी सहायक नदी थी। उसके बाद में अब हम देखेंगे कि इसके आसपास कई सारे घाटियाँ थी। उसके बाद में इनका जो व्यापार का जो करने का जो रास्ता था, वो नदी के किनारे किनारे था, किनारे था, नदी के किनारे किनारे था। उसके बाद में हमको जो एक और साक्ष्य मिला, वो मिला कि यह सभ्यता डिक्लाइन हो चुका था। यह सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, यह डिक्लाइन हो चुका था। यह सभ्यता डिक्लाइन यानी कि समाप्त हो चुका था। यह सभ्यता समाप्त हो चुका था। यह सभ्यता समाप्त कैसे हो चुका था, यह देखेंगे तो आज से 200 साल पहले, आज से 200 साल पहले देखा जाए तो 200 साल पहले आधुनिक इतिहास में अगर हम जाएं तो, यानी कि मॉडर्न इंडिया में अगर हम जाएं तो ब्रिटिश के समय में एक अधिकारी आया जो कि चार्ल्स मैनसन, क्या नाम था उसका, चार्ल्स मैनसन। एक अधिकारी है चार्ल्स मैनसन, जो कि पंजाब में पोस्टेड था, उसका पंजाब में। तो ये पंजाब में पहुंचा 1826 में। चार्ल्स मैनसन पंजाब में पहुंचा 1826 में। 1826 में पंजाब में कहाँ पे पहुंचा, तो पंजाब में पहुंचा हड़प्पा में। ये पंजाब में हड़प्पा में पहुंचा। जब ये पंजाब के हड़प्पा में पहुंचा तो इसको बहुत सारी रिसोर्सेस मिली, लेकिन ये समझ नहीं पाया कि क्या मिला वहाँ पे। आज हड़प्पा कहाँ पे पड़ता है, हड़प्पा पड़ता है आज के पाकिस्तान में पड़ता है हड़प्पा। उसके बाद में इसको हड़प्पा में बहुत सारी हड्डियाँ मिली, उसके बाद में, इसके बाद एक और ब्रिटिश में आया जेम्स मिल्वा, बहुत बेटर नाम है इसका, जेम्स मिल्वा आया। जेम्स मिल्वा ने एक किताब लिखी, एक पुस्तक लिखी जेम्स मिल्वा ने, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन्होंने इस पुस्तक में इस सभ्यता के बारे में पूरी तरह से लिखा है। उसके बाद में 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग खोला गया। उसके बाद 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग खोला गया। भारतीय पुरातत्व विभाग का मतलब, पुरातत्व मतलब पुरानी चीज़ों को खोजने के लिए बनाया गया। ठीक है दोस्तों, यहीं तक समाप्त करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में पूरा बताएंगे। धन्यवाद।